हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है कंस्ट्रक्टर और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होती है हमारे क्लास के अंदर जो एक तरीके से ऑटोमेटिकली रन होती है जैसे ही हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी क्लास का। उसका मेन यूज़ ये है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास के अंदर की उन्हें इनिशलाइज करना। एक तरीके से जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्लास ए बी सी लिखी है, प्राइवेट इंटीजर ए, फिर मैंने पब्लिक ए बी सी जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर है, और फिर मैंने उसके अंदर लिखा है ए इक्वल्स टू 10। तो मतलब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं अगर न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ए बी सी क्लास का, तो ए जो प्रॉपर्टी है हमारे ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी 10 बाय डिफ़ॉल्ट। तो एक तरीके से एक यूज़ ये है कंस्ट्रक्टर का। काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको अगर वो बताऊंगा तो आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया कि इनिशलाइज करने के लिए यूज़ में आता है कंस्ट्रक्टर। फिर एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो भी हमारी क्लास का नाम होगा वो ही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और दूसरी चीज़, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीन है: डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हमारा विथ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसका कोई भी पैरामीटर नहीं होता। अब कोड शायद आपको समझ में ना आए क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, तो मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। जब हम कोड करेंगे तो देखेंगे कैसे अच्छे से करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने क्लास बनाई, अभी लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, प्राइवेट इंटीजर पासिंग मार्क्स। फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं टेस्ट की, उसका पासिंग मार्क्स हमने प्राइवेट लिया है प्रॉपर्टी। अब फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे ही हमारी क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बने उसमें असाइन कर दे पासिंग मार्क्स 33। और फिर हमने एक पब्लिक वॉइड वैल्यू ऑफ पास। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर और एक नॉर्मल जो हमारी मेथड है उसमें डिफरेंस। कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो हमारी क्लास का नाम है, लेकिन जो हमारी मेथड है उसका नाम भी डिफरेंट है और उसका एक रिटर्न टाइप भी है। तो आप देख सकते हैं फिर मैंने जैसे ही वैल्यू ऑफ पास लिखी तो उसमें हम पासिंग मार्क्स की वैल्यू दिखा रहे हैं कि क्या है। तो जो कि आप देख सकते हैं, अब राइट में मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया ए डॉट वैल्यू ऑफ पास। मैंने वैल्यू ऑफ दो बार लिख दिया, जब हम कोड करेंगे तो उसे सुधार लेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 33। अब फिर मेरे पास आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब है कि हम पैरामीटर पास कर रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। तो आप देख सकते हैं मैंने हमारे फिर से एक टेस्ट है, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स असाइन कर सकते हैं पासिंग मार्क्स। फॉर एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे पब्लिक टेस्ट लिखा, इंटीजर मार्क्स लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए अभी। फिर वैसे ही हमने किया पब्लिक वॉइड पास। तो आप देख सकते हैं पासिंग मार्क्स को हम आउट करवा रहे हैं, तो मैंने लिखा टेस्ट ए इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। फिर मैंने पैरामीटर पास किया, पासिंग मार्क्स हमारे 23 होंगे इस बार इस एग्ज़ाम में। और फिर आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ पास, तो आउटपुट आएगा 23, क्योंकि आपने ही दिया है कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, तो 23 होंगे इस बार। फिर हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये वाला कोड कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरे पास जगह जैसे मैंने बताया काफ़ी कम है। अभी आप लेफ़्ट में देखने की कोशिश कीजिए, प्राइवेट इंटीजर मार्क्स। मैंने अभी यहाँ पे एक तरीके से पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। पब्लिक टेस्ट मार्क्स हम चाहें तो दे सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो कंस्ट्रक्टर नीचे देखिए, पब्लिक टेस्ट। फिर मैंने पैरेंथेसिस ओपन किए हैं और मैंने टेस्ट टी लिखा। मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ उस कंस्ट्रक्टर में। उसका यूज़ ये है कि हम कॉपी कर रहे हैं जो हमारे कंस्ट्रक्टर ए की वैल्यू, जो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, टेस्ट ए इक्वल्स टू न्यू टेस्ट 23 हमारे पासिंग मार्क्स हैं। हमारे जो बी टेस्ट है उसकी जो वैल्यू होंगी, उसमें जो पासिंग मार्क्स की वैल्यू होंगी वो वही होंगी जो हमारे ए कंस्ट्रक्टर की थी, सॉरी ए ऑब्जेक्ट की थी। तो ए ऑब्जेक्ट में हमारी वैल्यू 23 थी, तो हमने उस वैल्यू को कॉपी कर लिया। मतलब हमने उसे फिर से असाइन नहीं किया, हमने उसे कॉपी कर लिया। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम जब कोड करेंगे तो देखेंगे उसे कैसे करेंगे। चलिए गाइस, तो हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जानते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाने वाला हूँ जिसका नाम मैं दूंगा फर्स्ट। मैं फर्स्ट नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला एग्जांपल होगा जो कंस्ट्रक्टर के बारे में होगा। मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा कंस्ट्रक्टर जिसका नाम होगा क्लास के नाम जैसे ही। मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन कंस्ट्रक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास। अच्छा नाम है कंस्ट्रक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास। फिर यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा पब्लिक वॉइड फर्स्ट मेथड। जो नाम मैं कुछ भी दे सकता था मैंने यहाँ पे दिया डॉट राइट लाइन। मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर एक्चुअली करता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेथड नेम फर्स्ट मेथड।
मैंने ये सिंपल क्लास बनाई, मैंने इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लिखी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट। आप देख सकते हैं मैं ऐसे कहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं क्लास प्रोग्राम के अंदर हमारी अब फर्स्ट क्लास का फर्स्ट एफ लिखूँगा, एफ इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट। मैंने ये लिखा। अब मैंने लिखा एफ डॉट फर्स्ट मेथड लिखा मैंने। और यहाँ पे एक चीज़ जो हमें हमेशा करते रहने चाहिए, कंसोल डॉट रीड की। अब 2 मिनट के लिए आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोचिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। मतलब अभी आप बिगिनर हैं तो आपके हिसाब से इसका आउटपुट होना चाहिए मेथड नेम फर्स्ट मेथड। तो आपके हिसाब से आउटपुट होना चाहिए। लेकिन अब हम इसे रन करेंगे और देखेंगे कि आप सही है गलत हैं। और आप शायद आपने अगर सोचा नहीं हो तो आप गलत हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंस्ट्रक्टर जैसे ही हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही एक तरीके से रन होता। तो आप देख सकते हैं मैंने जब यहाँ पे लिखा था फर्स्ट, हमने जैसे ही एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया एफ इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट, तो हमारा कंस्ट्रक्टर चला। तो कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा कंस्ट्रक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास। तो वैसे ही वो मेथड जो कि हमारी मेथड है उस क्लास की, फर्स्ट क्लास नाम के क्लास की जो मेथड है वो रन हुई। फिर उसके बाद हमारी जो मेथड हमने रन करी फर्स्ट मेथड, तो हमने वो नॉर्मली सबसे पहले रन करी और फिर हमारा आया मेथड नेम। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, सॉरी, जब भी हम क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, उसके बाद हम जो भी करते हैं वो सब होता है। चलिए गाइस, तो अब हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास बनाई थी मैंने उसे कमेंट कर दिया है। जब आप कोड लेंगे तो आपको सब मिलेगा। मैंने यहाँ पर क्लास बनाया एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप्स, शायद एक कीवर्ड ना हो। मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, सॉरी पब्लिक, और मैंने यहाँ पे लिखा टाइप्स। मैं यहाँ पे हम जो एग्जांपल ले रहे थे उसी को करते हैं क्लास। एक हमने टेस्ट नाम की क्लास बनाई जो टीचर है, टीचर्स ने बनाई होगी क्लास टेस्ट नाम की। मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट इंटीजर मार्क्स, पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू, हमने लिखा 30। नहीं, अभी हम नहीं लिखते, हम असाइन करेंगे इसे। तो हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक टेस्ट इंटीजर मार्क्स। सॉरी, मैं एक गलत एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें पहला वाला एग्जांपल लेना था। तो हम यहाँ पे करेंगे पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू 33। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बना रहे हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक वॉइड शो पासिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन पासिंग मार्क्स आर। हमने यहाँ पे लिखा पासिंग मार्क्स क्योंकि हमारे क्लास के अंदर ही है, भले ही ये प्राइवेट है लेकिन हम इसे फिर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा अपनी वापस क्लास में जो कि प्रोग्राम नाम की क्लास थी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हमारी क्लास का नाम था टेस्ट, टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। अब क्योंकि हमने उसमें कोई कंस्ट्रक्टर, हाँ हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था ये वाला कंस्ट्रक्टर, तो जैसे ही हम रन करेंगे आपने देखा पिछले एग्जाम्पल में पासिंग मार्क्स असाइन हो जाएंगे 33। और वैसे जैसे ही ये होगा हम यहाँ पे करते हैं टी डॉट शो पासिंग मार्क्स। हम इसे रन करेंगे और आप जानते हैं आउटपुट क्या आने वाला है, पासिंग मार्क्स आर 33। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं हमने असाइन किया उस कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वैल्यू को, हमने किया 33। चलिए गाइस, तो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं जो कि मेरे हिसाब से दूसरा ही तरीका है कंस्ट्रक्टर का, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाने का। तो हमने यहाँ पे लिखा फिर से क्लास टेस्ट। हमने जो एग्जांपल यूज़ किया था हम उसे यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इस बार आप एज अ स्टूडेंट दे सकते हैं मार्क्स। तो हमने यहाँ पे लिखा प्राइवेट इंटीजर पासिंग मार्क्स। हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक टेस्ट इंटीजर मार्क्स। हमने यहाँ पे लिखा पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स। हमने यहाँ पे फिर एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड शो पासिंग मार्क्स। हमने यहाँ पे लिखा फिर कंसोल डॉट राइट लाइन पासिंग मार्क्स आर, और हमने यहाँ पे पासिंग मार्क्स को शो कर दिया। अब हम यहाँ पे आए और मैंने थोड़ा कमेंट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। अब जो हमारी न्यू क्लास जो बनी है
हम इस क्लास की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पासिंग मार्क्स इस बार 10 कर देते हैं। मतलब पास करना एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल है। और शो पासिंग मार्क्स हमने किया। शो पासिंग मार्क्स मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि हो क्या रहा है। मैं जैसे ही रन करूँगा यहाँ पे लिखा आएगा पासिंग मार्क्स आर 10। तो हमारा जो पहला एग्जांपल था जिसमें हमने वैल्यू पास नहीं करी थी, हम खुद असाइन कर रहे थे कि हम चाहते हैं 33 हो, लेकिन इस बार हमने कहा कि पासिंग मार्क्स हम वही चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट चाहें। तो आपने इस बार चाहा है कि आप 10 मार्क्स में ही पास हो जाएं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है।